हेलो गाइस, आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन। रिटन बाय कौन लिखा लेखक आपका अल्फांसो डोबेट। ठीक दोस्तों, देखिए ये द लास्ट लेसन दिया है, इसमें से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक दोस्तों, हम बात करेंगे, आपका टाइम ना लास्ट करते सीधा आपके टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फांसो डोबेट। ठीक, अंडरस्टैंड। देखिए बात करेंगे हम इसके थ्योरी पर देखिए ध्यान से। दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांच। यह स्टोरी एक फ्रेंच बॉय, क्या इसका नाम है? फ्रांच। क्या नाम है लड़के का? फ्रांच। मतलब कि जब आप छोटे थे, आप स्कूल जाने में बहुत ड्रेड फील कर रहे थे दोस्तों, मतलब कि बहुत आपको डरावना फील होता था, नहीं जाते थे, ये दिक्कत होती थी। वहाँ पर लर्निंग पॉइंट दिया जाता था, आपको नहीं लर्न होता था, आपको स्कारलेट होती थी, मतलब कि टीचर लोग आपको कहते हैं, ठीक दोस्तों, डांट पड़ती थी। इसी बारे में आपको बताया गया है। ठीक, हम बात करेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फ्रेंच बॉय। यह फ्रेंच बॉय है, इसका नाम फ्रांच है। ठीक, ही डिसलाइक्स स्टडीइंग फ्रेंच। मतलब वह क्या करता है? नापसंद करता है क्या पढ़ना? फ्रेंच भाषा को पढ़ना नापसंद करता है। एंड हेट्स, उससे नफरत करता है। यह आपके कीवर्ड्स हैं। क्या है? कीवर्ड्स है। डिसलाइक क्या है? एक कीवर्ड्स है। ये मेन टॉपिक याद कर लेना। ठीक दोस्तों, कीवर्ड्स है ये। स्टडीइंग फ्रेंच मतलब कि फ्रेंच भाषा को याद को पढ़ना उसको हेट्स था, नहीं हेट्स करना था, मतलब कि क्या उसे नफरत करना था। और हिज टीचर एम हैमेल, और क्या? उसके अपने टीचर, उसके टीचर से, मतलब कि एम हैमेल उसके टीचर का नाम था। ठीक, जो आपको क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। वन डे या वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज इन ग्रेट डेट। इट मीन्स वह एक बड़ी डांट से भयभीत था। और एज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल, और किस लिए था? इसका मेन कारण था कि वह उसके एम हैमेल टीचर उसको याद करने के लिए पार्टिसिपल दिए थे, और उसको ऐसा फील हो रहा था कि मैं नहीं सुना पाऊंगा, तुम इसको स्कॉलर पढ़ेंगे, मतलब डांट पड़ेंगी, मार पड़ेगी, ये दिक्कतें जो। ठीक दोस्तों, यहाँ पर दिया स्कॉल्डिंग ऑफ हिज, ये यहाँ आपका कीवर्ड्स है। ठीक दोस्तों, एज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल व्हेन, जब ही रीच्ड हिज स्कूल, जब वह अपने स्कूल पहुंचा तो क्या था? ही फाउंड देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। वह पूरे, मतलब कि वह वहाँ पास क्लास में गया वो, तो पूरे तरफ ना उसको साइलेंस फील हो रहा था, मतलब कि कोई वहाँ पास शोर शराबा नहीं था। ठीक, आगे दिया है द स्टूडेंट्स सैट एट देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। मतलब कि वहाँ पर जो छात्र थे वो क्या थे? साइलेंस होकर बैठे थे। ठीक दोस्तों, वहाँ पास और दिया है द स्टूडेंट सैट देयर डेस्क साइलेंटली। मतलब कि जैसे वहाँ बैठे थे, बेंच वहाँ पास होती थी ना, ऐसे दिन होते थे वो, मान लीजिए खटपिट कुछ शोर शराबा उठता था। और उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं फील हुआ। ठीक दोस्तों, आगे दिया एम हैमेल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रांच फॉर कमिंग लेट। इट मीन्स इसका है, जब वो फ्रांज क्लास में जाता था ऐसे दिन, तो उसको एम हैमेल टीचर उसके डांटते थे, उसको पनिश करते थे। और ऐसा एक दिन आया जब उसके एम हैमेल टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड, मतलब नहीं उसको डांटे, और फॉर कमिंग लेट, मतलब कि लेट आने में। ठीक दोस्तों, आगे दिया क्या दिया है? ही वॉज वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ड्रेस। मतलब कि वह कौन सा ड्रेस पहने थे? वियरिंग ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर ड्रेस पहने थे। विच, जब जहाँ ही नेवर वोर स्केप्ट ऑन इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डेज। मतलब कि जब वह नेवर ऐसे नहीं पहनते थे, वो ऐसा ड्रेस कब पहनते थे? जब वह कोई इंस्पेक्शन डे होता था स्कूल में, इंस्पेक्शन डे या प्राइज डे, मतलब कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुए लड़कों के लिए, देने के लिए, स्टूडेंट के लिए, तब वो ऐसा ड्रेस पहने थे। कौन सा ड्रेस पहने थे? एक ग्रीन कलर की उसकी कोट था। ठीक दोस्तों, फ्रिल्डेड कोट था, ब्लैक की एम्ब्रॉयडर उसका कैप था। ठीक दोस्तों, ऐसे आपको याद करना होगा। ठीक, ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डे और प्राइज डेज। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या दिया है? विलेजर्स वेयर आल्सो प्रेजेंट। विलेजर्स मतलब कि गांव वाले, आर वेयर आल्सो प्रेजेंट। यहाँ पास विलेज दिया होता तो गांव होता, यहाँ पास विलेजर्स दिया तो गांव के लोग। ठीक, गांव के लोग वेयर आल्सो प्रेजेंट, वहाँ प्रेजेंट थे। कहाँ? क्लास में, पहले से वहाँ प्रेजेंट थे। एवरीडे लुक्ड वेरी सैड।
एवरी डे लुक्ड वेरी सैड, प्रत्येक दिन ऐसा नहीं था जब कोई सैड नहीं थे, बट उस दिन सब लोग सैड थे, ठीक, इन द क्लास, कक्षा में। देन तभी ही एम हैमेल टोल्ड दैट, एम हैमेल ने कहा दैट द ऑर्डर वॉज कम फ्रॉम बर्लिन, मतलब कह रहा था ऑर्डर आ चुका है, कहाँ से, बर्लिन से आ गया है। बर्लिन की अब ऑलरेडी क्या होती, जर्मन, मतलब बर्लिन की राजधानी जर्मन, ठीक। द एम हैमेल टोल्ड दैट द ऑर्डर ऑफ कम फ्रॉम बर्लिन, मतलब कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। क्या ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लर्ने, अल्साक एंड लर्ने की स्कूल में केवल आप जर्मन भाषा का प्रयोग या पढ़ा सकते हैं, ठीक, ये ऑर्डर आया है। आगे क्या दिया दोस्तों, आगे दिया है, आगे दिया फ्रांज गॉट सॉक्ड, फ्रांज ने जैसे सुना ना उसको झटका लग गया, क्या हो गया, शॉक फील हो गया उसको, क्या फील हुआ, शॉक, मतलब झटका लग गया। क्या झटका से लगा है, फ्रांज गॉट शॉक टू हियर दिस न्यूज, वो ऐसी खबर सुनकर क्या उसको झटका लग गया, मतलब जैसे कोई सडन कोई चीज़ देख लो ना, जैसे देख लो ना, ओ माय गॉड, तो ऐसा उसको फील हुआ कि मुझको फ्रांस भाषा आती भी नहीं है, बोल भी अरे बोल तो लेता होगा वो, मतलब उसको पढ़ने भी आती नहीं थी और बोल लेता था, और मैं सही से सीख भी नहीं पाया था, और ये ऑर्डर आ गया कि फ्रेंच भाषा में क्या बैन लगा दिया जाएगा, ये उसका ऑर्डर आ चुका था, ठीक दोस्तों। और इसमें क्या दिया, फ्रांस गॉट शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज, ठीक, अंडरस्टैंड। आगे क्या दिया है, ही फेल्ट सॉरी, मतलब वो अपने को क्या था, अपने को सॉरी फील कर रहा था, फील कर रहा था, फॉर नॉट लर्निंग अभी कहा था ना याद करने का, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वह उस लेसन को, अपने लेसन को नहीं लर्निंग याद करने का क्या सॉरी फील कर रहा था अपने, ठीक दोस्तों, सॉरी फील कर रहा था। आगे क्या दिया है, ही सडनली, वह अचानक स्टार्ट्स लाइकिंग लर्निंग फ्रेंच, देखिए दोस्तों, उसको पहले फ्रेंच भाषा हेट लगती थी, ड्रेड लगती थी, ठीक दोस्तों। अब क्या सडन चेंजली, सो चेंज कैसे हुआ, ही सडनली स्टार्ट्स हुआ, बदल गया, क्या बदला गया, लाइकिंग लर्निंग, वह फ्रेंच भाषा पसंद करने लगा, ऐसा उसको होने लगा, ठीक दोस्तों, सडनली। आगे क्या दिया, ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर हिज टीचर, हाँ दोस्तों, यहाँ पास अल्साक का लर्ने, यहाँ पास कीवर्ड्स है आपके, ठीक दोस्तों, ये कीवर्ड्स हैं। यहाँ पास सडन उसको क्या हुआ, फेल्ट सॉरी नॉट फॉर लर्निंग, मतलब को क्या हुआ, अपने लेसन को लर्नने का उसको सॉरी फील हो गया। ये आपके कीवर्ड्स यहाँ पास याद करना है, यहाँ पास ये आपके, हम इसको कीवर्ड्स को ग्रीन कर देते हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक दोस्तों, आप इसको याद करना। आगे क्या दिया है, ही सडनली स्टार्ट्स लाइकिंग लर्निंग फ्रेंच, आगे दिया ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर हिज टीचर एम हैमेल, उसको क्या उत्पन्न होने लगा, लाइकिंग क्या, एम हैमेल, हाँ ये बात फिर आई, मतलब कि पहले उसको एम हैमेल क्या थे, अच्छे नहीं लगते थे, क्रैंकी समझता था उनको, क्या समझता था, क्रैंकी समझता था, अपने टीचर को क्या समझता था, क्रैंकी समझता था। अब बट क्या सडनली चेंज हो गया, क्या वह अपने टीचर को क्या पसंद करने लगा। और यहाँ पास सुनिए, यहाँ बात दिया है, एमएमएल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज। अब यहाँ पास सुनिए, एमएमएल ने क्या कहा, एमएमएल ने ये कहा था, यहाँ पास किसी का कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं, मेरा भी कसूर, सब लोगों का कसूर है कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज इंक्लूडिंग मतलब प्रदान नहीं कर पाया, नहीं सिखा पाया, क्योंकि वहाँ पास जब एमएमएल थे, लड़कियों को भेज देते थे मछली पकड़ने के लिए, गार्डन में वाटरिंग करने के लिए, दैट्स ऑल कंडीशन है, ठीक दोस्तों। आगे क्या दिया है, आगे दिया है इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, यहाँ पर अपने को लिए भी, अपने के लिए ही कहता है, हम सभी लोग गुनाहगार हैं इसके। ही सेड, वह कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, एक मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, कहाँ की, इन द वर्ल्ड, संसार में, मतलब कि अपनी मातृभाषा हम क्या होती है, हमारी मातृभाषा क्या मोस्ट लॉजिकल होती है। इसी प्रकार वहाँ के फ्रेंच क्या था, ऐसा सिस्टम की उसकी फ्रेंच भाषा क्या थी, मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इससे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे वहाँ पास पूछते हैं वहाँ की फ्रेंच भाषा का वर्णन कीजिए, क्या फ्रेंच भाषा थी, तो वहाँ पास आप बताएंगे
क्या बताएंगे, फ्रेंच भाषा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक ठीक दोस्तों, आगे क्या दिया है, आगे दिया ही आस्क्ड, वह पूछा, क्या पूछा, हिज पीपल मतलब कि लोगों से पूछा, टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को क्या करो, प्रोटेक्ट मतलब क्या है यहाँ पास, उसको सही सलामत रखना चाहिए। ये आपका कीवर्ड दिया है। ठीक, अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, क्या उसके अनुसार, लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन, मतलब कि लैंग्वेज एक की मतलब प्रिजन मतलब जेल की एक चाबी होती है। ठीक दोस्तों, ये आपका फ्रेज है। यहाँ पास क्या दिया है, की टू द प्रिजन। ठीक, इसको आप याद करना, की टू द प्रिजन। आगे दिया है वन मस्ट प्रिजर्व देयर मदर टंग, और अपनी मातृभाषा को हमको क्या करना चाहिए, मातृभाषा हमको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक दोस्तों, देखिए ध्यान से यहाँ पास मतलब कि इसमें दिया है, आप समझिए, ऐसे समझिए, एक फ्रांस लड़का था जो पहले डिसलाइक करता था फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना, और एमएमएल को क्रैंकी समझता था, उनसे हेट्स करता था। बट एक बार वो क्या हुआ, ऑर्डर आ गया, कहाँ से, बर्लिन से ऑर्डर आया कि आप कहाँ आप क्या कर सकते हैं, कि ऑर्डर आया बर्लिन से, जर्मन लैंग्वेज आप एल्सा कर्लर्निक स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ठीक दोस्तों, पढ़ाएंगे, पढ़ा सकते नहीं, पढ़ाएंगे, ऑर्डर आ गया। और फ्रांज गॉट शॉक्ड, मतलब फ्रांज अचानक क्या होगा, शॉक्ड हो गया, और उसको अपने लिए गिल्टी फील करने लगा, सॉरी फील करने लगा। फिर अचानक सडनली चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, वह फ्रांस भाषा लाइक करने लगा और एमएमएल को लाइक करने लगा। ठीक दोस्तों,